नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 11 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 लीटर पानी का वजन 1 किलो होता है, तो कितने घन मिलीलीटर पानी का वजन कितना ग्राम होगा? तो देखिए, आप सीधे इस पर फोकस कीजिए, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए 1 ग्राम, ठीक है? जो है, जो पानी है 1 उनका मिलीलीटर में अगर जाओगे तो आपका हो जाता है 1000 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है? अब जो है आपको कितना क्या करना है 0.1 ग्राम का, तो सीधी-सी बात है, ये इधर अगर जाएगा तो क्या हो जाना है? तो गुणा हो जाएगा, ठीक है? ये आपका हो जाएगा गुणा, है ना? 2.1 से मिलीमीटर क्यूब, यानी आपका हो जाएगा 100 मिलीमीटर, ठीक है? तो इसमें आपका कितना कौन-सा आंसर हो जाएगा? तो चौथा, ठीक है? चलिए, फेसबुक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट का नाम क्या है जिन्हें बंद कर दिया गया था? तो क्या नाम है? तो वो है बॉब एंड एलिस, ठीक है? ये फेसबुक के जो है एआई चैटबॉट थे, ठीक? एक छात्रावास में 100 छात्र हैं, उनके लिए भोजन का प्रावधान 20 दिनों तक चलेगा और 25 और छात्र जो है छात्रावास में शामिल होने पर समान प्रावधान कितने समय तक चलेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हो ये, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए कितने छात्र हैं, तो आपके 100 है, ठीक है? इनके लिए राशन कितने दिनों के लिए है? 20 दिनों के लिए। और M2 जो है यहाँ पर जो है, देखिए पहले से 100 है और 25 और आ गए, ठीक है? ये कितने दिन चलेगा, ये आपको बताना है, ठीक है? अब देखिए क्या हो जाना है, ये 100 गुणे 20 और ये 100 प्लस 25 इधर आकर आपका भाग हो जाना है, ठीक है? बराबर D2। 25 बचे 125, 25 चौका 100 और 5 से 5 चौका, 6 चौका कितना हो जाएगा? 16, ठीक है? कितने दिनों के लिए है? 16 दिनों के लिए, ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है, इनके गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने सार्थक अंक हैं? ठीक है? यहाँ पर जो है, हम इनका गुणनफल कर लेते हैं। चलिए, जैसा कि आप जानते हो इनका जब गुणनफल करोगे तो आप 2, 4, 4, 5, 4, 5, 5, ठीक है? और जैसा कि आप देख रहे हो, ये आपका जो है 5 अंक और 2 7 अंक के बाद दशमलव है। ये 3 और 1 7 अंक का दशमलव यहाँ पे हो जाएगा। मतलब ये आपका हो जाएगा 2.445455, ठीक है? अब जैसा कि पूछा है कि दाईं ओर से कितने सार्थक अंक हैं? कितने सार्थक अंक हैं? टोटल 100, कितने हैं? 100 हैं, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 100, ठीक ना? चलिए, अगला है, भारतीय मिसाइल पृथ्वी द्वितीय की विशेषताएँ क्या हैं, जिसे अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया गया था? तो ये जो है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है? यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अंकों के निम्नलिखित क्रम में संख्याएँ 4, 1, 6 कितनी बार एक साथ प्रकट हुई है? 1 बीच में है, 4 और 6 1 के दूसरी तरफ है। तो आप यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे बीच है और 6 4 जो है दूसरी तरफ है, ठीक है? देखिए कहीं और है, कहीं और नहीं है ना? तो आपका सिर्फ़ 1 बार हो जाएगा, ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 अंक युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है, ठीक है? और एक अलग है, तो असंगत युग्म का चयन करें। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये 6 का क्या है? घन है ना? 6 छक्का 36 और 36 छक्का 216। उसी तरह जो है, ये 9 का घन है, ठीक है? इसी तरह ये जो है, ये 7 का घन है, लेकिन 8 का जो घन होता है, वो होता है 512, ठीक है? 8 का घन क्या होता है? 512, ये आपका नहीं होता, ठीक है? यहीं आपका क्या हो जाएगा? असंगत। आगे है कि उस अक्षर समूह का चयन करें, जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, इनका जो क्रम है, देखिए, ये स तो देखिए, ये यहाँ पर लास्ट वाला है, इसको जो है पहले कर दिया गया, ठीक है? और ये जैसा है वैसे उतार दिया गया। फिर यहाँ पे देखो कि ये लास्ट वाला है, ये जैसे है वैसे उतार दिया गया। उसी तरह जो है यहाँ पर पहले जो लास्ट वाले को पहले कर दो, ये जैसे है वैसे उतार दीजिए, ठीक है? आपका हो जाएगा चौथा, ठीक ना? चलिए, आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष बाद ₹720 और 5 वर्ष की अवधि के बाद ₹1020 हो जाती है, तो धन की राशि क्या है?
तो देखिए क्या हो जाना है, तो यहाँ पर पहले हम लोग निकाल लेते हैं ब्याज, ठीक है? तो 5 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये इतना है मिश्रधन और ये आपके ये है, तो आप इसे घटा दीजिए, 1020 720 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाना है ₹300, ठीक है? तो अब 2 वर्ष का अगर निकालिएगा, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो देखिए 300 बटा हो जाना है 5 और गुणे 2, ये आपका 5 छक्का 30, 0 तो 14 का 12 यानी 120, ठीक है? अब आगे जब आप इतना कर लेते हो, आपको जो है ब्याज मिल जाता है 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर जो आपको धनराशि चाहिए, ये पूछा है कि धनराशि क्या होगी? तो देखिए लास्ट में जो ₹720 है, ठीक? और यहाँ से जो है ये आपका जो ब्याज है घटा दीजिए, तो घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? ₹600, ठीक है? यानी धनराशि क्या है? ₹600। अगला है, 4 क्विज़ के बाद निखिल का गणित में औसत स्कोर 95 है। फिर उसने अगले गणित प्रश्नोत्तरी में 0 अंक प्राप्त किए। तो नया माध्य स्कोर क्या होगा? तो देखिए, पहले जैसे देख रहे हो कि ये 4 क्विज़ में 95 है, तो 95 गुणे 4 हो जाएगा, है ना? कुल टोटल योग करोगे तो। और इसमें 0 हुआ तो ये जोड़ दीजिए, बटा ये 4 से आपके कितना हो जा रहा है? 5, ठीक ना? तो देखिए, ये तो 0 तो जोड़ोगे तो ऐसे ही 0 खत्म हो जाएगा। ये आपका हो जाना है 95 गुणे 4 बटा 5, 5 से कीजिएगा तो 19 बचे 95, तो 19 चौक क्या हो जाएगा? 76, ठीक है? ये इनका जो है मान नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका 76 हो जाना है। चलिए, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य क्या हासिल करना है? तो शिक्षा की पहुँच, समानता और गुणवत्ता, ठीक ना? चलिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दिया गया है कि जानवर अक्सर सुरक्षा के लिए अपने परिवेश के साथ घुल-मिल जाते हैं, तो निम्न में से कौन ऐसा करता है? तो वह है गिरगिट, ठीक है? भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन का नाम क्या है? वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है? भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट प्रस्तावित किया था? तो किया गया था लॉर्ड लिंटन के द्वारा, ठीक है? चलिए आगे है, 31 मई 2019 को भारत के वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट अगला है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम 638 है, 638 है। तो आपको पता होना चाहिए कि सहअभाज्य संख्याओं का जो है एचसीएफ जो होता है वो आपका कितना होगा? एक पहली संख्या ये है, आपको निकालनी है दूसरी संख्या, है ना? तो आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ और बटा पहली संख्या, ठीक है? अब यहाँ से आप भाग कर दीजिए, ठीक है? तो 29 दूना 58, ठीक? और फिर 29 दूना 58 यानी कि हो जाएगा 22, ठीक है? तो आपका आंसर हो गया दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है कथन दिया गया है, कुछ जो भूत जो होते हैं गोले होते हैं, ठीक है? कुछ जो ये भूत हैं, ये होते हैं गोले। अब सभी गोले वॉशिंग मशीन है। ये सभी जो गोले हैं, ये है वॉशिंग मशीन, ठीक है? अब निष्कर्ष क्या है कि कुछ भूत वॉशिंग मशीन है। देखिए कुछ भूत वॉशिंग मशीन है, तो ये आपका सही है और कुछ भूत वॉशिंग मशीन नहीं है। देखिए कुछ भूत वॉशिंग मशीन नहीं है, सॉरी कोई भूत वॉशिंग मशीन नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें आपका निष्कर्ष क्या हो जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ठीक ना? चलिए, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा अंतर्महाद्वीपीय देश है? तो कौन है? तो वो है तुर्की एंड जॉर्जिया, ठीक है ना? अगला है कि पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम मानव संसाधन विभाग के मंत्रालय द्वारा में शुरू किया गया है। तो शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में, ठीक है? और ये शुरुआत हुई इसकी थी जुलाई 2020 में। 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा अंतरित कोण का अंश माप ज्ञात कीजिए, ठीक है? जैसे ये वृत्त है, ठीक है? और यहाँ से जो ये चाप है, ये मान लीजिए ये जो है ये आपका चाप है, जो कि 22 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या जो है 100 है और ये आपको थीटा ज्ञात करनी है, ठीक है? तो यहाँ पर जो चाप की लंबाई है, वो जो है 22 सेंटीमीटर है
और चाप की लंबाई का सूत्र हो जाता है थीटा बाई 360 2 पाई आर बराबर 22। ठीक, अब ये आपका थीटा तो ज्ञात करना है। 360 हो गया, 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 100। ठीक है, बराबर 22। या कोण आप ले लीजिए, यहाँ से देखिए 22, ये 7 नीचे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 360 नीचे है, ये आपका ऊपर चला जाएगा। और यहाँ से जो है ये 2 गुणे 22 गुणे 100, ये आपका नीचे हो जाना है। ठीक है, 22 22 खत्म, 0 0 खत्म, 2 से 18 दूनी 36। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए। ठीक है, 18 सत्ते 124/10, यानी कि हो जाएगा 12.6। ठीक है, तो पहला तो ये आपका 12 डिग्री आपका हो जाना है। ठीक है, और ये 6 के लिए जाओगे तो देखो 12 डिग्री कोई है ही नहीं, यही है, यही आपका हो जाएगा। और नहीं तो इसको आगे अगर करने जाओ, देखिए 6 में जो है 60 से कर दीजिए गुणा। ठीक है, 100 में 60 से कर दोगे गुणा, तो 6 का 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 अंश आई आपका हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर होगा तीसरा। अगला है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले 5 उल्कापिंडों का द्रव्यमान इतना 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 है। ठीक है, तो इसमें जो है एक छूट रहा है जो कि 22 है, 22 ग्राम, 22 किलोग्राम। ठीक है, एक जो छूट रहा है वो 22 किलोग्राम है। तो इस डेटा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय इतना होगा। ठीक है, तो इसमें जो है माध्य निकाल के आप देख सकते हो। माध्य निकालोगे तो सबको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, है ना। जैसे आपका 23.5 है, प्लस आपका 15 है, प्लस 20 है, फिर जो 22 छूटा हुआ था, फिर 16। ठीक, ये आपके हो जाएंगे 5। अब सबको टोटल जोड़ दीजिए, तो हो जाना है 96.5 बटा 5। ये आपका जो है 5 एकम 5, 4 6 5 9 45। ठीक है, तो ये 5 15। तो ये एक क्या हो गया आपका माध्य हो गया। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है कि उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला संबंधित नहीं है ना। तो मिलाइए, ये आपका है सी ई डी, सी से ई बढ़िए, ये आपका 2 बढ़ेगा, ई से डी, ये -1 कम हो जाना है। उसी तरह से आप बढ़िए डी एफ ई में, तो डी ई एफ, ये आपका 2 की बढ़ोतरी। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हो, इस तरह से तो चेक कर ही लोगे। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, देखिए सी डी ई, है ना, डी ई और ये एफ। ठीक है, उसी तरह जो है कि एफ जी, ये तो आपका क्या हो जाना चाहिए एफ जी एच, लेकिन ये ऐसा नहीं है ना। यहाँ से देख लीजिए टी एच आई, ठीक है, ये जो है एच आई जे, मतलब यही आपका क्या है असंगत है। ठीक, यानी कि तीसरा आप ऐसे भी देख सकते हो, या इस तरह से जैसे अभी मान रखा जा रहा था, इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो विकर्ण की लंबाई इतना है, तो अगर आप भुजा निकालिएगा तो विकर्ण बटा क्या हो जाएगा कर्ण 2, ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 10 और बटा कर्ण 2। अब जो है कर्ण 2 से कीजिएगा तो कर्ण 2 हो जाना है, ये आपका हो जाएगा 10 कर्ण 2। ठीक है, अब इसका परिमाप निकालिए, तो परिमाप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 10 कर्ण 2, यानी कि 4 दहाई 40 कर्ण 2। इसमें आपका आंसर क्या हो जाना है, यहाँ पर 2 मान दिया गया, 40 कर्ण 2 40 कर्ण 2। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो। ठीक है, ये प्रिंट जो है गड़बड़ है, आप कोई एक ले लीजिए। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाना है, दोनों दोनों आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कथन है कि सैनिकों ने अपनी बंदूकें लोड की और युद्ध के मैदान की ओर चल पड़े। और दूसरा है कि सैनिकों का परिवार युद्ध के मैदान में मौजूद सैनिकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है ये आपका प्रभाव हो गया दूसरा, ये जो है प्रभाव हो गया। ठीक है, और ये उसका क्या हो जा रहा है कारण। तो इसमें कथन 2 असर है, जबकि कथन 1 जो है मुख्य कारण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग प्लास्टिडो में स्थित वर्णकों पर निर्भर करता है। तो शैवाल का हरा रंग किस वर्णक पर निर्भर करता है, तो है क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये रहा है आपका 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।